फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो रोशनी को देने के लिए समर के पास फ्लैट है, तब पैसे हैं समर के पास, पर जब खुद की बारी आती है तो सास भरोसे हो जाता है। इतना सास भरोसे हो कि तुम पार्क में सो रहे हो। वाह भाई वाह, ये तो अच्छी रही तुम्हारी। राधिका की मम्मी तो अच्छी है, तुम्हारा साथ दे रही है, नहीं तो आजकल क्या सास क्या साथ देती हैं। तुम तो नसीब वाले हो समर कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सास खड़ी है। तुम इतनी गलती पे गलती करते जाते हो, फिर भी वो अपनी बेटी से तुम्हारा डिवोर्स नहीं करा रही है। वो चाहती है कि तुम दोनों इकट्ठे रहो। 10-15 दिन ही तो बोल रही है ना, तो 10-15 दिन तुमको तो फ्लैट दिला देंगी। और अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है तो दोस्त के घर में क्यों जाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे हैं, दूसरी लड़की को दिलाने के लिए तुम्हारे पैसे हैं, तो अपने पास दिलाने के लिए घर तुम्हारे पैसे नहीं है। तब क्या आग लग गया है पैसों को? जाओ अपने लिए तो फ्लैट का बंदोबस्त करो, खुद भी रहो, अपनी बीवी को भी रखो। तुम तो अजब गजब हो, जब देखो राधिका के ऊपर चढ़ने लगते हो। तुम यहाँ दूसरी लड़कियों को, जो तुमसे कोई मतलब नहीं हो लड़की का, उनसे तुम बोल सकते हो कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तुम किस मुँह से ये बात बोल सकते हो? तुम यहाँ बोल रहे हो मैंने बोल दिया, ये बोल दिया। और राधिका को जब पंडित किडनैप कर लिया था तब तो तुम बड़ा राधिका को लालछन लगा रहे थे कि राधिका किसी के संग भाग गई है। तुम्हारे जैसे लड़कों को ना 2-2 जूते मारने चाहिए, जो अपनी बीवी के ऊपर लालछन लगाते हैं कि किडनैप हो जाने के बाद भी कि वो वहाँ पे कहीं किसी के संग भाग गई। उसी की माँ को तुम बोल रहे हो कि आपकी बेटी किसी के संग भाग गई होगी, तब तुमको बोलने में बहुत मज़ा आया। और यहाँ खुद दूसरी की लड़की जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उसको तुम बोल रहे हो कि तुमको फ्लैट दिला दूंगा, अगर मेरी शादी नहीं हुई तुमसे शादी कर लूँगा। अरे भाई, लोग यहाँ पे 4-5 साल घूम के भी शादी नहीं कर पाते, दूसरे को पहचान नहीं पाते, और तुम यहाँ पे उसके संग जिससे तुम कुछ दिन हुआ मिले हो, जो तुम्हारी कोई कहीं दूर दूर तक नहीं लगती, उसका बाप तुम लोग को किडनैप करने में लगा हुआ है, जालतोना करने में लगा हुआ है, और तुम उसको बोल रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता। और यही चीज़ तुमको खल रहा है, इसलिए तुम यहाँ पे पार्क में सो रहे हो। और जब तुम्हारी सास तुम्हारा जो घर खाली करा रही थी, उस टाइम में तुम क्यों नहीं बोले कि मैं घर खाली नहीं करूँगा? उस टाइम में तुमको बोल देना चाहिए था। तब तो तुम सीधा सीधा स्कूल बैग पैक करने लगे उनके साथ, तुम निकल गए। तुम तो तब उनके हाँ में हाँ मिला रहे। तुमको क्या लगा था तुमको महल मिलेगा रहने के लिए? तुम सब माँ बेटे सब लालची हो। यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरे गांव में मेरा वहाँ घर है, मैं गांव में जाके रहूँगा। तो राधिका तुम्हारे साथ गांव में जाके क्यों रहेगी? शादी जब राधिका तुम्हारी हुई थी तभी करार कर लेते कि इसको तुम गाँव में रखोगे। वो तो शहर की लड़की, शहर में ही रहेगी। तुम्हारी गुनगुन से शादी थी, गुनगुन के गाँव में रह जाती, जो तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि राधिका मेरे साथ गाँव में रहेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। यहाँ पे तो समर जी अपनी ही बुद्धि लड़ा रहे हैं, अपने जीवन को खुद ये नर्क बना रहा है, अपने जीवन को ये खुद स्वर्ग बनते नहीं देख सकता। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, और कितने दिन ये पार्क में सोए रहते हैं। तो जिसको ना ब्लॉग अच्छा लगा